सब बच्चे प्लीज स्क्रीन पर ध्यान देना। अब हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है। एक सीबीएसई की बहुत अच्छी टफर टेक्स्ट बुक आती है, भारती भवन पब्लिकेशन की। मैं आपको लिंक डाल दूंगा, अगर आपको खुद की पर्सनल ऑर्डर करनी है तो अपन उसमें से पढ़ेंगे ये पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है बच्चों। अ, अगर जो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो अपने शेप के कारण चार प्रकार के होते हैं। जो ऐसे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको अपन क्या बोलते हैं? बैसिली। ठीक है। जो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, कॉमा शेप्ड, हाँ, ऐसे वाले भी बैक्टीरिया होते हैं जिनका आकार कॉमा के जैसा होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं? विब्रियो बोलते हैं। फिर जो गोल गोल बैक्टीरिया होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? कोकस। और ऐसे कुछ होते हैं बड़े बड़े प्राणी, उनको अपन बोलते हैं स्पिरिलियम, स्पाइरिलियम। ऐसे चार प्रकार के होते हैं। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमा और कोकस दोनों जैसे होते हैं, या बैसिलस और कोकस दोनों के जैसे होते हैं। हाँ, तो कोको बैसिलस होते हैं। ध्यान रहेगा सब बच्चों को, दवाई के जैसे रहते हैं। तो ऐसे शेप के बेसिस पे बच्चों अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया है। मुख्य फोर शेप्स है। देर आर फोर टाइप ऑफ शेप। भैया मतलब ये एक्चुअल में दिखने में कैसे दिखते हैं? देखो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। कोकस, कोकोबैसिलस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरिलियम। और भैया इसके कुछ एग्जांपल बताओ ना, सच्ची में रियल लाइफ के एग्जांपल बताओ ना। ये देखो अभी मैं इधर खोला हूँ रियल लाइफ वाले एग्जांपल। आप मैं जो हाईलाइट करूँ आप मेरे को बताना वो किस में आएगा। जैसे ये वाला किस में आएगा? नहीं बच्चों, ये बैसिलस में आएगा, बैसिलस में। ठीक है, ये रॉड शेप्ड है ना एकदम। बात समझ आई क्या तुमको? फिर ये वाला बताना, स्टार वाला। नाम में विब्रियो है, नाम में कॉमा के जैसे दिख रहा है थोड़ा। कॉमा कॉमा कर्वेचर दिख रहा है क्या तुमको उसमें? बात समझ आ रही है सब बच्चों को पक्का? फिर उसके बाद में तुम मेरे को बताना ये ब्लैक ब्लैक वाला। कोकस। नाम पे है उसके कोकस, कोकस मुझे गोल गोल वाला। ठीक है। ये वाला कोकस, कितना भारी लग रहा हूँ एकदम। ठीक है, और ये वाला? इसको इसको बोलने के लिए बहुत सारे बच्चे कॉमा शेप भी बोल सकते हैं, इसको बैसिलस भी बोल सकते हैं। अपन इसको बैसिलस में बोल देंगे। ठीक है, ऐसे टाइप रहते हैं अलग अलग। ये वाला, ये स्पाइरिलियम आएगा, सांप के जैसा, अड़ई के जैसा, वड़वड़ के जैसा। ठीक है, क्रॉलिंग कर रहा है एकदम। तो बच्चों बैक्टीरिया की शेप के अनुसार बैक्टीरिया चार प्रकार के होते हैं। ठीक है। हम एक एक करके सारे पॉइंट्स लिखेंगे, गड़बड़ हमें नहीं है। पहले आप सारे बच्चे छोटी छोटी सी ड्राइंग्स और उनके नाम लिख लो। पहले आप सारे बच्चे ये छोटी छोटी सी ड्राइंग्स और उनके नाम लिख लो, जितना स्क्रीन पे उतना ही। भैया तो ये बैक्टीरिया का साइज लिखने के बाद ये सब ड्रॉ करके लिखना है क्या? बरोबर बरोबर। पहले फर्स्ट पॉइंट आपने साइज का लगाया। सेकंड पॉइंट लगाओ डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। सेकंड पॉइंट लगाओ डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया।
सब बच्चों ने लिख लिया ना? नहीं भैया, भैया हम्म। भैया हमारे स्कूल में आज मैथ्स प्रोफिशिएंसी का पूछ रहे थे। मतलब भैया वो बोल रहे स्कॉलरशिप के थोड़ी ऊपर की लेवल की एग्जाम है, तो दे दो भाई, मैथ्स। साइंस मैथ की भर देने की जो भी एग्जाम है। ठीक है भैया। सब बच्चों ने लिख लिया ना? अब देखो बच्चों, बैक्टीरियाज के बारे में हम कुछ यूनिक भैया बातें पढ़ एक ले रहे हैं। मिनट, लास्ट वाला बताओ ना। हो हो गया गया। भैया। देखो थोड़ी सी यूनिक बातें पढ़ रहे हैं, जो मालूम है वो तो हम लिखेंगे नहीं। सब बच्चों के दिमाग में फिट है कि बैक्टीरिया कैसे होता है, यूनिसेलुलर होता है, ये तो कोई लिखने वाली बात ही नहीं हुई। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया जो है पैरासाइटिक है। दूसरे का खाना चुराने में इनको बड़ा मजा आता है। ठीक है, शेर अगर जंगल में शिकार करने जा रहा होता है ना कहीं, तो शेर से थोड़ा सा पीछे लकड़बग्घे चल रहे होते हैं शेर के झुंड से। एक आध किलोमीटर दूर सेफ्टी रख के खुद की, है ना, 500 मीटर दूर, 800 मीटर दूर, एक आध किलोमीटर दूर लगड़बग के चल रहे होते हैं। कि शेर जैसे भैंस का शिकार करेगा, आणि वो दो शेर चार शेर ने वो जैसे भरपूर सारी भैंस खा लेंगे लगेच, उनके बाद में लकड़बग्घों का झुंड उनका थोड़ा सा आधा एक घंटा खाते हुआ कि लगे उधर घुस जाता। तो बैक्टीरिया कैसा होता है, पैरासाइटिक होता है, इसको दूसरे का खाना चुराना बड़ा पसंद आता है। नहीं तो बहुत बार इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट म्हणजे खुद का शिकार करता है, नहीं तो ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक होता है, ध्यान रखने का। बहुत सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, लार्ज नंबर, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर। क्लोरोफिल होता है उनके अंदर, क्लोरोफिल। एग्जैक्टली क्लोरोफिल नहीं होता, कुछ दूसरे ऐसे ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं उनके अंदर, जिससे वो सूरज की धूप को पकड़ के खाना बना सकते हैं। और बैक्टीरिया जो है झुंड में रहना, सोसाइटी में रहना, गोकुल धाम सोसाइटी में रहना पसंद करते, कॉलोनी में रहना पसंद करते। अकेला अकेला हिंडते हैं क्या कभी भी? नहीं। अकेले शिकार पर जाते होंगे, लेकिन रहने के लिए झुंडों में रहते हैं ज्यादातर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक कैसा सेल है, बहुत ही प्राचीनतम सेल है, बहुत ही फटीचर पुराना सा सेल है, ज्यादा विकसित ही नहीं हो पाया। तो जो विकसित नहीं हो पाया तो उसमें कौन अब्सेंट है, किसकी कमी रह गई? दिमाग की। एक अलग सा दिमाग ने दिया भगवान ने उसको। दिमाग का काम होता क्या है, ऑर्गन्स को कंट्रोल करना। तो बैक्टीरिया के अंदर ऐसी कुछ जेनेटिक मटेरियल भगवान ने जरूर दिया जिससे वो अपने अलग अलग ऑर्गन्स को कंट्रोल कर पाता है। लेकिन फिर भी उसको हमेशा दिमाग नहीं होने की कमी सताती है। ठीक है, बाकी बच्चों से ढ होने की कमी सताती है। बुरा मत मानो। देखो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, सेल वॉल होता है, सेल वॉल। सेल वॉल मुझे बात बताना कितने जनों में था, कल हमने पढ़ा था। कल हमने जो पढ़े थे प्लांट्स और फंगाई में थे। तो प्लांट्स और फंगाई के अलावा बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होता है, बात ध्यान रखना, भूलना मत। पेपर में आ जाए, कोई एग्जाम में आ जाए तो बहुत जरूरी रहेगा भाई साहब, ये ध्यान से सुनना। बैक्टीरिया जो है सिंपल बाइनरी फिजन के मदद से रिप्रोडक्शन करते हैं। भैया ये सिंपल बाइनरी फिजन क्या होता? वैसे बच्चों ये सेवेंथ में पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं स्मॉल में बताता हूँ कि ये एक बेबी बैक्टीरिया है, मान लो। ये एक पेरेंट बैक्टीरिया है, ये एक मदर बैक्टीरिया है। और इसको मालूम पड़ गया है कि भाई अभी पूरे 24 घंटे बीत गए, अब 30 घंटे तक ये अपनी नॉर्मल लाइफ रहती, तो अपना टाइम आ चुका है। तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल जो इसके अंदर फैला होता है, बस फैल फैल के, ये जेनेटिक मटेरियल को पहले आधे आधे में बांट देता है अपने शरीर में। आधा जेनेटिक मटेरियल इधर भेज देता है, आधा जेनेटिक मटेरियल इधर भेज देता है। और सेंट्रल पोर्शन से एक बल्ज निर्माण करना शुरू कर देता है, एक रिफ्ट, एक दरार निर्माण करना शुरू कर देता है। ठीक है, अंदर जाना शुरू कर देता है। अब जेनेटिक मटेरियल इधर भी है, जेनेटिक मटेरियल इधर भी है। इधर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, इधर भी माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया जितना एडवांस ऑर्गेनेल बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, लेकिन ऐसा ऐसा है। और कुछ देर बाद बच्चों ये टूट जाते हैं और ये दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। बच्चों तुम्हारे मन में आवश्यक क्वेश्चन आता होगा कि भैया वो मम्मी तो बूढ़ी हो गई थी, तो उसके जो दो टुकड़े होंगे वो भी बुढ़े बुढ़े जो होंगे ना, ओल्ड एज होंगी ना उनके, वो मर जाएंगे। तो एक्चुअली शरीर बैक्टीरिया के लेवल पे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का शरीर ऐसे काम नहीं करता है। उनका शरीर हमेशा यंग बना रहता है, नया नया खाना लेके। लेकिन जब उनका शरीर फूकते जाता है, फूकते जाता है, फूकते जाता है, बड़ा हो जाता है ना साइज में, काफी बड़ा हो जाता है ना साइज में वापस से, ठीक है, तो वो इतना बड़ा शरीर मैनेज नहीं कर पाते। भैया उनका शरीर इतू सा है, पहले यूनिसेलुलर इतू सा शरीर नहीं संभाल पाते, हाँ, क्योंकि उनमें दिमाग एब्सेंट है। कंट्रोल नहीं कर पाते अपने बड़े सारे शरीर को। तो जब लेकिन उनका शरीर बड़ा होते रहता, भैया बड़ा क्यों होता रहता? अरे क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना। वो बैक्टीरिया का जो भी थोड़ा सा फैला फैला सा दिमाग है,
वो चिल्ला चिल्ला के बाउंड्री को बोल रहा है कि भाई और खाना अंदर मत ले, पर बाउंड्री सुनी नहीं दे, गपा गप खाइच रहे बैठ रहे, भोगते जा रहा भोगते जा रहा। ऐसा है दिमाग उसका, जो भी थोड़ा बहुत सा फैला फैला सा जो दिमाग है, वो अदर ऑर्गेनिल्स पे चिल्ला रहा है कि अरे मत करना भाई, तेरे को समझ नहीं आ रहा, बोला ना तेरे को गप्पे मत मार, पर वो कर ही रहा, तेरे को बोला ना स्कूल का कंपटीशन मत कर, पर वो कर ही रहा। ठीक है, ऐसा हो जाता है। ठीक है देखो, तो फिर वो बैक्टीरिया जो है, हाँ फिर वो बैक्टीरिया जो टुकड़े करने पड़ते हैं, और कितने टुकड़ों में टूटता हूँ हमेशा? दो। मैथ्स में पढ़ा है, मरता नहीं भाई वो। बाइनोमियल सुना है तुमने? हर मरता ना, बैक्टीरिया मरता है ना। बहुत सारे बैक्टीरिया जो अपना ये नहीं कर पाते, बाइनरी फिजन कंप्लीट नहीं कर पाते प्रोसेस टाइमली, क्योंकि सुनिच नहीं रही उनकी बॉडी, उनको पूरे बॉडी को उस दिमाग को समझाना पड़ता है ना कि भाई अभी आधे उधर जाएंगे, आधे उधर जाएंगे, बरोबर टीम, दोनों टीम में, दोनों प्लेयर में, दोनों टीम में बरोबर इक्वल प्लेयर बांटे जाएंगे, लेकिन सुनिच नहीं रहा ऑर्गेनाइज, तो डेथ आ जाती है, और वो वृक्षण से मर जाता, पूरा ना होके फट जाता बैक्टीरिया, बस खा खा के उसका जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल ही फट जाता, डायरेक्ट चमड़ी फट जाती, टमाटो सॉस के जैसे फटकन फूट गया, एक्सप्लोजन हो गया। या तो बहुत सारे बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के प्रोटोजोआ के शिकार बन जाते हैं, दूसरे लोग खा जाते हैं उनको। ठीक है, ऐसा रहता है। या अलग अलग प्राणियों के शरीर में घुसने की उनको बच्चुल रहती है ना, मछली के शरीर में घुस जा, डुक्कर के शरीर में घुस जा, इंसान के शरीर में घुस जा। तो अलग अलग प्राणियों का भी तो इम्यून सिस्टम है, इंसानों का व्हाइट ब्लड सेल है, डुक्करों के कुछ है, मछलियों के कुछ है। तो अलग अलग व्हाइट ब्लड सेल या अलग अलग जो इम्यून सिस्टम है अलग अलग प्राणियों के, वो उनको निपटा देते हैं, तो बैक्टीरिया की ऐसी डेथ भी होती है। और अगर वो होस्टाइल कंडीशन से बच गए, अगर वो इंसान के शरीर में जाके बच के वापस बरोबर सेफ्टीली बाहर भी आ गए, तब तक वो रिप्रोडक्शन कर देते, बाइनरी फिजन कर डालते। भाषण समझ आया सब बच्चों को? ठीक, दरवाजा लगा लेना जल्दी ईश्वर। खींच जोर से, खींच एकदम जोर से लगा। कॉलोनीज मतलब झुंड में रहते। तुमने समुंदर में कोरल कॉलोनीज देखी, कोरल की, मतलब नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह देखा होगा, तो एकदम नीले नीले पानी में सुंदर सुंदर मछलियां भाग रही होती, रंगी बिरंगी बहुत सारी मछलियां, और उधर नीचे रंगी बिरंगी झाड़ होते हैं अलग अलग। या फाइंडिंग नीमो देखा था ना, फाइंडिंग नीमो हमने मूवी, तो फाइंडिंग नीमो वो मछली, हाँ उसमें भी अलग अलग जगह पे देखा है ना हमने। या अवतार मूवी में देखा है, अवतार द वे ऑफ वाटर, उसमें अंदर मछलियों का इतना समुद्र का पूरा ये बताया गया। देखो वो जब जेक सली जो मेन अवतार का हीरो है, उसका बच्चा, जब वो बाकी जिस बच्चों के साथ उसके झगड़े हुए करते, वो उसको दूर समुद्र में शिकार को लेके जाते हैं, फिर छोड़ के आ जाते, फिर उसके पीछे वो बड़ी सारी जंगली मछली आ जाती, तो अलग अलग कोरल्स में छुपते रहता है ना वो अंदर। देखा है तुमने? अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुमने अवतार मूवी नहीं देखी? टेढ़े बच्चे यार, चल जाने। चलो चलो देखो, इधर आप ध्यान दो। ठीक है, सब बच्चे इधर ध्यान से सुनना। तो और बैक्टीरिया जो है क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया खुद को 20 मिनट के अंदर डबल कर सकते हैं, खुद की संख्या। अगर तुम्हारे पेट के अंदर 50,000 बैक्टीरिया है, तुमने दही खाया था, गड़गड़ गड़गड़ लैक्टोबैसिल है, 50,000 बैक्टीरिया तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद 1 घंटे बाद कितने होंगे दही खाने के बाद? गलत कर दिया तुमने। मान मान लो कि 20 मिनट में डबल हो रहा है, तुमने 50,000 खाए थे बैक्टीरिया, तुम्हारे 1 लाख। शरीर में कितने होंगे 1 घंटे बाद? 1 घंटे बाद कितने होंगे? 4 लाख हो जाएंगे बेटा, 4 लाख। पहले 20 मिनट बाद कितने होंगे? 50,000 के 1 लाख, फिर और 20 मिनट बाद 2 लाख, और फिर और 20 मिनट बाद 4 लाख। समझा? ये वाला एग्जांपल भी लिख ले, 50,000 से 1 लाख से 2 लाख से 4 लाख वाला। और सब बच्चे जो भी मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया है उसको लिखो, सिर्फ वो वर्ड्स लिखो, पूरा सेंटेंस मत लिखो, ओनली राइट डाउन द इम्पोर्टेंट वर्ड्स प्लीज। हाँ, जो समझ तो आया इसमें सारा, तो तुम्हारी समझ के हिसाब से तुम नोट्स बनाओ, बस ध्यान रहे कि कोई पॉइंट ना छूट जाए, जल्दी। ऑनलाइन बच्चों आराम से लिखो।
हो गया भैया। हाँ बेटा, 2 मिनट रुकना, आगे का पढ़ेंगे, 2 मिनट रुको। दीदी घर पे। मिनट रुको, चलो बैक्टीरिया सबका हो गया ना। हाँ, अगला वाला पढ़ेंगे अपन। भैया तुम जाने की जगह रखो थोड़ा सा। हाँ जी। अब बच्चों, ये है भाई साहब खतरनाक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब जर्म्स। जर्म्स की साइज याद है ना? जर्म्स की साइज याद है? बैक्टीरिया की साइज याद है ना, 1 से 10 माइक्रोमीटर। वो रहते उन बैक्टीरिया में सबसे बड़े से बड़े साइज का कितना है? 10। और ये इनमें अप्रोक्सीमेटली लगभग ही सब कितने हैं? 200 माइक्रोमीटर। 20 गुना बड़ा, 20 टाइम्स बड़ा। तो बैक्टीरिया अगर इतना रहता ना, बैक्टीरिया अगर ये नीचे का ब्लू कलर का डॉट रहता ना, तो एक कीटाणु जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतना मोटा कीटाणु रहता है बैक्टीरिया के सामने। और नॉर्मल बैक्टीरिया तो छोटा ही रहता है, नॉर्मल सा बैक्टीरिया छोटा ही होता है। ठीक है, तो ये दो बैक्टीरिया और उसके सामने एक नॉर्मल सा जर्म, देखो इतना फर्क पड़ता है। बात समझ आ रही है क्या? अगर बैक्टीरिया और जर्म में कंपटीशन हो तो कौन जीतेगा? जर्म जीतेगा आराम से। जर्म तो बैक्टीरिया को ऐसे ही खा जाएंगे। अन खाता है क्या? बिल्कुल खाता है।
ये प्रेडेटरी होते हैं, प्रेडेटरी, शिकार करना इनको बहुत पसंद आता है, बहुत ही पसंद रहता है इनको शिकार करना। ठीक है, लिखा है क्या इधर? इधर लिखा नहीं है। बोला ठीक है। प्रोटोजोन कहाँ पे मिलते हैं? मिट्टी के अंदर मिलते हैं, साफ पानी में मिलते हैं, और समुंदर के पानी में मिलते हैं। ठीक है, हाइजीनिक स्टैंडर्ड एकदम इनका, अच्छी जगह पे रहती है, गंदी जगह पे नहीं। जर्म्स। ठीक है, साफ पानी में मिलते हैं। ठीक है, और समुंदर के पानी में मिलते हैं। और इनका सेल जो है, बताते हैं इधर, बताते हैं इधर, बताते हैं। यूकैरियोटिक सेल रहता है इनका, मॉडर्न सेल रहता है। ठीक है, हाँ। इनमें, और ये वाली लाइन अपन पढ़ेंगे, इनके सेल स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। इनके पास अलग अलग ऑर्गन है, किसी के पास शेपुट है, तो किसी के पास बारीक बारीक हेयर है, किसी के पास सूडोपोडिया है। अलग अलग चीज रहती है सबके पास में। ठीक है, अपन वो भी पढ़ेंगे, सब बच्चे ध्यान देना। जैसे कि मैं तुम बच्चों को बताता हूँ, कुछ कुछ जो रहते हैं, अभी जैसे अमीबा है, अमीबा। अमीबा के ऐसे आड़े टेढ़े पेड़ दिखते हैं ना तुमको? अमीबा के पैरों को क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। लेकिन यही पैरामीशियम है, ग्रीन ग्रीन कलर का फोटो दिख रहा है तुमको, उसमें जो बाल 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 दिख रहे हैं ना, उसको बोलते हैं सीलिया। और ऐसे ही कोई रहता है यूग्लिना, उसको रहती है शेपुट, उसको बोलते हैं फ्लैजेला। क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। तो ये ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन है भैया। लोकोमोशन मतलब, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, चलने के लिए। अमीबा किसके मदद से चलता है ऑनलाइन बच्चों? अमीबा किसके मदद से चलता है? सूडोपोडिया की मदद से। पैरामीशियम जो है, ठीक है, पैरामीशियम किसके मदद से चलता है? सीलिया की मदद से। और फ्लैजेला, यूग्लिना एक एग्जांपल है, यूग्लिना किसके मदद से चलता है? फ्लैजेला की मदद से चलता है। सब बच्चों को बात ध्यान में रहेंगी क्या? भूल तो नहीं जाओगे ना? पक्का ध्यान देना। तो अपने पास में कुछ दिए, अमीबा, पैरामीशियम, इनको डर्टी वाटर में रहना और फ्री लिविंग, अकेला अकेला जिंदा रहते, झुंड में नहीं रहते ये। फिर एक है जिससे जुलाब होता है, जुलाब, एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, अमीबियासिस में जो जुलाब कराता है वो। फिर एक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, वो क्या कराता? मलेरिया की बीमारी कराता। यूग्लिना है, ये जो नीचे लिखा है लास्ट में, फ्लैजेला वाला, ये शेपूट से मूव करता है, ये ऑटोट्रोपिक है। ये इसमें क्लोरोफिल है, ग्रीन ग्रीन भरे वाला। ठीक है, और ये क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना बनाता है, सॉरी, इसमें क्लोरोफिल है ग्रीन ग्रीन कलर का, किसके अंदर? यूग्लिना के अंदर। वो अपना खाना उससे जो बनाता है। बात समझ आई क्या? सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या? और विशेष एक ध्यान रखना, ये पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक। पैथोजेनिक म्हणजे इनको एक जगह से बीमारी उठा के दूसरे जगह ले जाना बहुत पसंद है इन नमूनों को, ध्यान रखना। डिसीज कैरियर से ये। ठीक है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना बहुत पसंद है। कुछ देर पहले अगर डुक्कर के खून में थे, किसी ने फॉरेन में डुक्कर काट के खा लिया, खाते हैं ना बाहर के लोग, तो उनके शरीर से उसमें चले गया। चाइना के लोग चमगादड़ खा लिया, घुस गया उसके शरीर में। अब वो तो वायरस घुसा था, लेकिन ये भी घुसते हैं। तुमने बटाटा खा लिया, वड़ा पाव खा लिया, वड़ा पाव, वड़ा पाव में एकदम गंदे गंदे आलू यूज किए थे, और वो बनाने के लिए गंदा पानी इस्तेमाल होता, तो उसमें अमीबा था। अमीबा तुम्हारे शरीर में घुस गया, तुमको अगले दिन जुलाब हो गए पूरे, एंट अमीबा हिस्टोरिका। ठीक है, 2-3 दिन तक हालत ही खराब थी तुम्हारी। तो ये पैथोजेनिक है, एक चीज से दूसरी चीज, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं। या ऐसे नहीं लगे मरने का टाइम अलग है, एक दो दिन में मरने का टाइम अलग, मर जाएंगे ये रहते भैया प्रॉपर। 10 दिन 12 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन। और जब मरने का टाइम आता है, ये भी सिंपल सेल डिवीजन से। इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेल डिवीजन से होता है। सेल डिवीजन भी दो टाइप का रहता है बेटा, मियोसिस और माइटोसिस। तो ये माइटोसिस से डिवीजन करते हैं, सिंपल सेल डिवीजन से ही अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। बात समझ आई तुमको? बाकी तो इनका सेल का स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग होता है, इनके लोकोमोशन के ऑर्गन बहुत अलग अलग होते हैं। ये खाना कैसे खाते हैं ये भी बहुत अलग अलग होता है। जैसे अमीबा होता है ना, अमीबा, मैंने तुमको बताया ना, अमीबा को शिकार करना बड़ा पसंद है ना? शिकार करने वालों को अपन क्या बोलते हैं? प्रेडेटर। फिर भीख मांग के दूसरों का चुरा के खाने वाले भी बहुत है, पैरासाइटिंग। ठीक है, और एक आधा यूग्लिना जैसा भी है, एक्सेप्शन, सिर्फ और सिर्फ यूग्लिना जैसा, जो कौन है? ऑटोट्रोपिक, जो खुद का खाना खुद बनाता है। ठीक है, जो ग्रीन ग्रीन है, जेपी के पास। अब तुमको जितना छापने का छाप लो भैया, जल्दी से जितना छापना है छाप। भैया सब कुछ लिखना है। जल्दी लिखो सब।
भैया, बोलो बेटा। मुझे आज के सर जी की रिकॉर्डिंग चाहिए थी। मिल जाएगी 1 हफ्ते बाद। सब बच्चे कैमरा ऑन अच्छे से बैठो। अधीरा कैमरा के सामने बैठो। कार्तिकी कैमरा के सामने बैठो सब जन अच्छे से। बच्चों हो गया क्या? जल्दी करो। नहीं भैया। नहीं भैया। समझ तो आ रहे हैं? भैया हो गया। हाँ जी, अगला करो। बच्चों मैं मेरे फोन से लगा रहा हूँ, तुम जल्दी से लिखना। उड़ा दूं क्या स्क्रीन पे का?
धनिका लिख जल्दी। हो गए। अरे भाई। बच्चों मेरा माइक ऑफ रहेगा, तुम समझ लो अभी। प्रोटोजोआ के बाद में अपने को क्या लिखने का है अगला वाला? फंगाई लिखने का है, फंगाई। ठीक है, तुम एक बार पढ़ लो और उसके बाद
हो गया भैया। भैया एक। भैया वो जो थर्ड पॉइंट के नीचे जो एग्जाम्पल दिए वो अलगी के एग्जाम्पल है क्या?
भैया भैया थोड़ा नीचे लो ना।
भैया थोड़ा नीचे लो ना। आई होप सो कि सब ऑनलाइन वालों ने लिख लिया, सबका खत्म हुआ क्या वायरस? ठीक है। इतना वायरस के बाद आज क्लास खत्म करते हैं। मैं इसका कल पढ़ा के समझा के दूंगा, फंगस का, वायरस का। और दो तीन जो बच गए वो कल समझा के दूंगा सर। ठीक है।